गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से आप समझाने वाला हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों, आपने बहुत सी बार इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो वायर्स होते हैं हमारे, उसमें जैसे ही हम वायर्स को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है, और हमारे इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद उनमें करंट तो फ्लो होती है लेकिन वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक जो आपकी जो प्रेस होती है, ठीक है, इधर से आपका जो हीटर की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं, बल्ब की बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर ऐसा क्या है कि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, जो वायर्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हर अलग अलग वायर्स का, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम कोई अलॉयज को बनाते हैं, अलॉयज क्या होता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स का मिक्सर जो होता है वो अलॉयज कहलाते हैं। तो ऐसे वायर जो अलॉयज बनाने में क्या होता है, इनके रेजिस्टेंस में, इनकी रेजिस्टिविटी में क्या होता है, इफेक्ट होता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को हम किसी भी एप्लीकेशन के तौर पर काम में लेते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि वो कैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देख पाए होंगे कि ये V यानी कि ये सेल है आपका, क्या है दोस्तों, सेल, ठीक है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है किसी वायर का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने एक वीडियो डाला था सर्किट एलिमेंट्स का, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, जो उसकी जो पावर एब्जॉर्ब होती है वो हीट के रूप में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, I²R के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये V, जैसे इसको हम सप्लाई से ऑन करेंगे तो यहाँ से एक करंट पास होगी जो इस रेजिस्टेंस के अंदर वायर के अंदर फ्लो करेगी, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने जूल्स लॉ भी बोला है दोस्तों, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं बल्ब। तो बल्ब के अंदर में जो टंगस्टन का जो एलिमेंट होता है, तो टंगस्टन का जो एलिमेंट होता है वो हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है लेकिन वो बर्न नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, जो आयरन होती है उसमें निकल और क्रोमियम के जो होता है आपका नाइक्रोम के वायर्स होते हैं। इसी टाइप से हीटर में आपके नाइक्रोम के ही वायर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका होता है बेटा, ये हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द करंट। जैसे इसमें करंट पास होती है ये हीट प्रोड्यूस करता है। अब वो हीट प्रोड्यूस कितनी होती है, क्या होती है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि V=IR, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, V=IR। इस सिस्टम के अंदर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, I इंटू आर। I मीन्स करंट और R मीन्स आपका रेजिस्टेंस कितना है उसका, ठीक है। अब सेल का वर्क डन क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि कोई भी वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है, कितना वर्क डन वो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन है, ये वर्क डन मतलब आपने कोई वर्क किया है, और आपने कोई वर्क किया है तो आपने कोई एनर्जी रिलीज की, क्योंकि वर्क कोई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, आपकी एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, QV, क्योंकि V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू V। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं। नाउ द इंक्रीज एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट। अब आप जानते हो दोस्तों कि जैसे ही चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए आपका मेटल, इसके अंदर जो क्या है, एटम्स पास है, ठीक है। तो जैसे ही ये एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स सबके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में क्या करेंगे दोस्तों, कोलाइड करेंगे, और जब वो कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और उसी हीट को हम एनर्जी के रूप में काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो इंक्रीज एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट इन द रजिस्टर। तो उस रजिस्टर के अंदर कितनी हीट डेवलप होगी वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि उसके अंदर जो चार्ज पास है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उसमें क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, और उन चार्ज पास से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, Q=I इंटू टी। मतलब I इक्वल टू आपके क्या होता है दोस्तों, Q/T होता है। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी कि W इक्वल टू Q इंटू V, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करते हुए इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड का यूज करते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे W इक्वल टू
Q की जगह हम लिखने वाले हैं I इंटू टी इंटू, और V की जगह हम लिखने वाले हैं I इंटू आर। अब यहाँ से आप देखो कि I इंटू आई क्या हो गया आपका I स्क्वायर, और R इंटू टी, ठीक है। तो और जो वर्क डन है उस वर्क डन को हमने हीट की फॉर्म में यूज किया है, हीट एनर्जी की फॉर्म में यूज किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, W इक्वल टू H को हम H मान लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यही क्या है आपकी, यही आपकी हीट प्रोड्यूस है किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जब उससे करंट पास होती है। लेकिन वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है आपका जो अलॉयज मटेरियल्स है। जो अलॉयज वायर होंगे उन्हीं के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप दूसरे जैसे कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम के वायर के अंदर जब आप करंट पास करोगे, अगर आपने एक्सेस करंट पास कर दी तो वो वायर क्या हो जाएगा, वायर बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया आपका, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया और हीटर हो गया, इन्हीं के अंदर हम इनको देख सकते हैं। तो हीटिंग ऑफ, इसी को हमने सबसे पहले इस चीज को जो देखा, इस एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या था, जूल्स ने। तो इसका जो लॉ का नाम है वो है जूल्स लॉ, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टॉपिक के अंदर आपको यही बताया गया है कि किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट पास होती है तो वहाँ पे उस वायर के अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट प्रोड्यूस को हम अलग अलग एप्लीकेशन के रूप में काम में लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हीट प्रोड्यूस वो कितनी है। तो ये डिपेंड करती है दोस्तों आई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस, और जो उसका कितने टाइम तक वो करंट फ्लो कर रही है। पर्टिकुलर टाइम के लिए ये चीज कंडीशन अप्लाई होती है कि 5 सेकंड के लिए करंट फ्लो कर रही है, 10 सेकंड के लिए करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है H स्क्वायर, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी।